नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस। मैं हूं अजय। कोरोना से जंग जारी है, लेकिन सच है कि अब ये जंग डरकर नहीं बल्कि लड़कर जीती जा रही है और ये जंग हम धीरे धीरे जीत रहे हैं। यानी पहले के मुकाबले कम लोग बीमार हो रहे हैं, पहले के मुकाबले ज्यादा लोग ठीक हो रहे हैं, तो हम अब लड़ाई जीत रहे हैं। ये सरकार ने भी आंकड़ों से साफ कर दिया है। तो इस सब के बीच बंद पड़ी जगहें अब खुल रही हैं। इसमें बारी है स्कूल और सिनेमा हॉल की, मगर माता पिता के मन में अब भी सवाल है कि क्या बच्चों को इस सब के बीच स्कूल भेजें? पढ़ाई जरूरी या फिर बीमारी से बचना जरूरी, सेहत जरूरी? ये सबके मन में सवाल है। या फिर दोनों साथ साथ हो सकता है कि हम पढ़ने भी जाएं, स्कूल भी जाएं और सेहत का भी बचाव कर लें? यही बातें सिनेमा हॉल पर भी लागू हो रही है जो कल ही से खुल रहे हैं। पढ़ाई स्कूल तो 19 से खुलेंगे, तो क्या सिनेमा हॉल में वो तमाम इंतजाम होंगे जो कोविड के प्रोटोकॉल के तहत कहे गए हैं? उनका पालन होगा? क्या स्कूलों में उनका पालन होगा? ये तमाम सवाल के जवाब आप सुनिए हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। मेरे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। कोरोना से लड़ाई जरूरी है पढ़ाई। शिक्षा एक बहुत अहम विषय है और बच्चे इस देश के भविष्य हैं, उनके भविष्य से, उनकी कैरियर से जुड़ा हुआ विषय है। इसलिए इसका स्वागत किया जाना चाहिए। धीरे करके जब अनलॉक हो रहा है तो उसकी भी अनुमति एक प्रिकॉशंस के साथ सरकार ने दी है। उस अनुमति का पालन करते हुए सिनेमाघर चलाए जाने चाहिए। मौज मस्ती में भूले नहीं महामारी कि जो गाइडलाइन केंद्र सरकार की, राज्य सरकार उसको फॉलो करें और उचित दूरी बना के बच्चों को बैठाएं। अगर उनके पास व्यवस्था नहीं है तो ना बुलाएं बच्चों को। जितनी बच्चों की व्यवस्था है उतनी बच्चों को स्कूल के बुलाएंगे। शर्तों के साथ कितने तैयार हैं हम? कोई स्कूल यदि गाइडलाइन का पालन नहीं करता है तब आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें, एक्शन लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि स्कूल बाकायदा शासन के द्वारा दी गई गाइडलाइंस का पालन करेगा और भगवान न करे अगर कोई बच्चा कोविड पॉजिटिव होता है और उसके लिए यदि विद्यालय प्रबंधन तंत्र को दोषी ठहराया जाएगा तो ये कतई एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इस बात को मैं बहुत दावे से कह रहा हूँ। स्क्रीन स्कूल अनलॉक, हमारी तैयारी लॉक। स्कूल वाले जो निजी प्रबंधन के हाथ की कठपुतली बनकर पैसा कमाने के लिए जो निजी विद्यालय खोलने का जो उपक्रम कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को उनकी इस आहुति में जलने दें अपने बच्चों को? कतई बहुत गलत है। स्कूल वाले हमारे बच्चों की रिस्पांसिबिलिटी लें कि हमारे बच्चों को ना कोरोना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, मेरा बच्चा सुरक्षित रहेगा। इस शर्त के साथ मैं स्कूल में अपने बच्चे को भेजूंगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि पर्टिकुलर स्कूल कोई लायबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने एक फॉर्मेट दे दिया है कि फॉर्मेट में कंसेंट दीजिए तो बच्चों को स्कूल भेजिए। महाबहस आज इसी पर। तो जानकारी जरूरी है कि क्या सही है। पढ़ाई भी जरूरी है लेकिन बचाव भी उतना ही जरूरी है। दोनों साथ साथ मुमकिन होगा या नहीं होगा? मेरे साथ जुड़ रहे हैं अनिल अग्रवाल, अध्यक्ष हैं अनएडेड स्कूल एसोसिएशन के। महेंद्र सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष पेरेंट्स एसोसिएशन के। मनीष गुप्ता अर्थशास्त्री, डॉक्टर दानिश जमाल श्वास रोग विशेषज्ञ। अक्षय राठी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, डायरेक्टर आशीर्वाद थिएटर के। आप सबसे जो आज मैं सवाल समझूंगा वो ये कि महामारी में पढ़ाई जरूरी है, सिनेमा की क्या मजबूरी है? कल से सिनेमा हॉल्स भी खुल रहे हैं। कोरोना में सिनेमा हॉल खोलने की जल्दबाजी तो नहीं हो रही है। सावधानी के साथ सिनेमा और मौज मस्ती के लिए क्या तैयार हैं हम? कोरोना से लड़ाई, स्कूल में जरूरी है पढ़ाई, अनलॉक के लिए कितने तैयार हैं हम? ये वो सवाल हैं जो सबके मन में हैं। इसीलिए आज महाबहस इसी पर। और सबसे पहले डॉक्टर दानिश जमाल, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब समझाएं हमें। हालांकि मैं देख रहा था कि यूएस में यानी कि अमेरिका में स्कूल करीब करीब खुल गए हैं सारे के सारे। कुछ स्कूलों ने दोनों विकल्प रखा है, जैसा कि यूपी में कहा गया है कि आप स्कूल आना चाहें आए, नहीं तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ज्यादातर स्कूल वहां पर अब खुल गए हैं इन पर्सन। यूके में भी वही हाल है। बल्कि यूके में तो मुझे हैरानी हुई देख करके रिसर्च करते समय कि ईट आउट हेल्प आउट, यानी बाहर आकर खाइए ताकि वो दुकानदार जो भूखों मरने लगे थे, वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री फिर से जिंदा हो, तो बाहर आके खाइए। सरकार ने ऐलान किया 3 दिन की वीक में सब्सिडी पर खाना खिलाया जा रहा है, आधी सब्सिडी पर लोगों को।
तो ये वो तमाम चीजें हो रही हैं दुनिया भर में, हमें भी ऐसी कई चीजों को करना होगा। मगर डॉक्टर जमाल, हम कितने हैं तैयार? देखिए ऐसा है, मैं डॉक्टर जमाल बोल रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी आवाज आ रही होगी। श्योर, यस सर। यस, तो इस बात में ये है कि देखिए सरकार ने तो निर्देश तो निकाल दिए हैं कि किस तरह के कानून हैं जो कि हमें सिनेमा घरों में और स्कूलों में लागू करने पड़ेंगे जी। लेकिन इस बारे में जनता को पूरी तरह जानकारी नहीं है अभी फिलहाल। जिस हिसाब से हमारे कानून बने हैं, जो कायदे बने हैं, उसको फॉलो करने के लिए उसकी जानकारी अभी तक पब्लिक को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिली है। और यही एक वजह है जिससे कि कोरोना के और ज़्यादा फैलने की बात हो सकती है, खासकर सिनेमा घरों में जी। तो इस बारे में जो सरकार के जो संदेश हैं वो ये हैं कि जो एयर कंडीशनिंग है वो बाहर की तरफ से हो, और भी बहुत सारी बातें हैं कि दो शोज़ के बीच में दूरी दी जाए, ताकि और इनके बीच में जो इंटरवल होते हैं उनको अलग अलग समय पर रखा जाए, और भी बहुत सारी बातें हैं इनकी हाइजीन के बारे में। लेकिन ये सारी बातें जो हैं अभी जनता के साथ पर्याप्त मात्रा में जागरूक नहीं करा गया है। इस कारण मुझे लगता है। और स्कूलों की बात अगर करें तो डॉक्टर साहब जी, 9 to 12th, 9, 10th, 11th, 12th, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे अगर स्कूल जाएंगे तो कितने महफूज, क्योंकि माता पिता के मन में बड़ी चिंता है, वो समझ नहीं पा रहे कि क्या करें, क्या बेहतर है, घर में ऑनलाइन ही क्लास करवाएं या स्कूल भेजें। देखिए इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि स्कूल में जाकर जो शिक्षा मिलती है वो बेहतर होती है, परंतु इसमें और 9 से 12वें साल के जो बच्चे होते हैं वो कुछ हद तक समझदार होते हैं, तो मेरे हिसाब से 9 से 12 की कहीं ना कहीं हमें शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम उन बच्चों को बहुत सारी जानकारी पहले से दें, यानी स्कूल शुरू करने से पहले इनकी एक ओरिएंटेशन होनी चाहिए सब बच्चों की, यानी 1-2 दिन ओरिएंटेशन इनकी बनानी चाहिए, डायरेक्ट क्लास नहीं शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि बड़ी सारे इश्यूज होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं आप। कॉरिडोर्स को वन वे रखना, स्कूल के कॉरिडोर्स को वन वे रखना, इनके बीच में आपसी दूरी कैसे बनानी है, मास्क शेयर ना करा जाए, हैंड हाइजीन किस तरह से रखा जाए, स्कूल को की नोब्स की हर चीज की सफाई किस तरह, उसकी जानकारी पर्याप्त तरीके से शैम, यानी कि जैसे कोई भी चीज होती है या विपदा होती है, ठीक है, तो पहले उसका शैम सेशन होता है, यानी कि उसकी एक डेमो होती है या उसका ट्रायल होता है जी। तो मेरे हिसाब से सारे स्कूलों को जो शुरू करना चाहते हैं 9वीं से बड़े कक्षाओं के बच्चों को, उनका तो ये जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल जो कह रहे हैं उसमें यही गाइडलाइंस हैं कि पूरे क्लास को सैनिटाइज करना होगा, स्कूल बाहर भी सैनिटाइज होगा, क्लास में एक दिन में 50% ही बच्चे होंगे, दूसरे दिन बाकी बच्चों की पढ़ाई होगी, बच्चों के बीच में 6 फीट की दूरी होगी, थर्मल हैंड वॉश सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी, मास्क के बिना क्लास में इजाजत नहीं होगी, लक्षण होने पर स्कूल आना नहीं आ जाएगा, फॉलो करने में मुश्किलात आती है। हाँ, तो छात्रों को फुल शर्ट जूते मोजे में आना होगा, कोरोना से बचाव के बैनर लगाने होंगे, स्कूल खोलने से पहले DIOS से प्रमाण पत्र लेना होगा। मगर अनिल अग्रवाल जी फॉलो की जाती है सर, अनिल अग्रवाल हैं जो आप सवाल उठा रहे हैं, अध्यक्ष हैं एडेड स्कूल एसोसिएशन के। अनिल जी, तो माता पिता सरकार के इन गाइडलाइंस को मान लें कि आप लोग पालन करेंगे, भेज दें, लेकिन आप लोग करेंगे ना पालन? ऐसा तो नहीं कि बच्चे गए स्कूल एक बार खुल गया और उसके बाद सब बराबर। सबसे पहले तो अजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जो बातें मैं सुन रहा था, SOP गाइडलाइंस बाकायदा बनी है, जो आपने सब बता दी, मैं उसको दोहराऊंगा तो कोई फ़ायदा नहीं है जी। जहाँ तक रही पालन करने की बात, तो बिल्कुल पालन किया जाएगा, अक्षरशः पालन किया जाएगा। और स्कूल तो वैसे भी अनुशासन की जगह है, वहाँ पे हर व्यक्ति अनुशासित रहता है, और सारी चीज़ें बाकी जगहों का मैं नहीं कह सकता किस तरह से होंगी, बट स्कूल ने जो अपने प्रोटोकॉल बनाए हैं, प्रॉपर डिस्टेंसिंग की बात करी है, क्लासरूम में 20 से ज़्यादा बच्चे नहीं रहेंगे, 3 घंटे का स्कूल रहेगा, कोई लंच ब्रेक नहीं रहेगा, बच्चों को एक दूसरे से कनेक्टिविटी में नहीं होने देंगे, बच्चों के आने के पहले टीचर क्लासरूम में मौजूद रहेंगे, प्रॉपर थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजेशन, वो सारी चीज़ें तो होनी ही होनी है, टीचर्स को फेस शील्ड वगैरह, मास्क, सारी चीज़ों की गाइडेंस। जहाँ तक डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बोली है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। हम लोगों का भी ये है कि हम लोग एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम, एक हम लोग वीडियोस भी बनवा रहे हैं, जो प्रिपरेशन चल रहा है वो पेरेंट्स को भेजेंगे। 1-2 मिनट का वीडियो बना हुआ होगा कि किस तरह से स्कूल ने तैयारी कर रखी है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है 6.5 महीने का समय बीत चुका है, और अनडाउटेडली कोविड को लेके जो मन में डाउट हुए हैं, जो इस समय परेशानी चल रही है, कहीं एक डर होगा,
मैं आपके माध्यम से पेरेंट्स को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि शुरुआत होनी है। ट्रस्ट रखें, क्योंकि उन्हीं स्कूलों में उनके बच्चे पढ़ते रहे हैं। ट्रस्ट रखें कि स्कूल आपके बच्चे का बेहतर ख्याल रखेंगे और जो भी सरकार की गाइडलाइंस दी हैं उसका पालन करेंगे जी। और बहुत जिम्मेदारी से अपनी जो दायित्व है वो पहले भी पूर्व में भी निभाते आए हैं और आगे भी निभाएंगे। आप बेफिक्र होकर। और रही बात शुरुआत में 9 to 12 का ऑर्डर हुआ है, कुछ स्कूल्स 26 तारीख से खोल रहे हैं, कुछ 2 तारीख से खोल रहे हैं। हम लोगों ने शुरुआत में 10th और 12th की क्लासेस को 3 घंटे के टाइम के लिए बुलाया है। 4 दिन की क्लासेस चल रही हैं, फिर 3 दिन का दशहरा का ब्रेक हो रहा है। उसके बाद 26 तारीख से 9 to 12 डबल शिफ्ट में स्कूल रहेगा, मॉर्निंग 8 to 11, उसके बाद 1 घंटे का गैप होगा। तो आप पूरा भरोसा दिला रहे हैं। महेंद्र सिंह साहब हैं, सीट्स की मॉपिंग और क्लीनिंग सब होगी। महेंद्र सिंह हैं, अध्यक्ष हैं पेरेंट्स एसोसिएशन के। जी जी बिल्कुल महेंद्र जी, तो भरोसा है ना चीजों के बेहतर, भरोसा है ना, भरोसा आपको हो पा रहा है कि बच्चे जाएंगे, महफूज रहेंगे, पढ़ेंगे भी और सेहत भी बेहतर रहेगी? सर मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक स्कूल खोलने का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि जब 7 महीने की पढ़ाई बीत चुकी है तो अब बचा सिर्फ 3 महीने। हाँ, तो अब बचा 3 महीने, वो भी ऑनलाइन पढ़ाई कर देनी चाहिए। स्कूल प्रशासन अगर इतना आश्वस्त है अपने व्यवस्थाओं पर तो जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा है? हमसे लिखित में लेने का क्या औचित्य है? यदि अब हम अपने भाई के यहाँ भी अगर अपने बच्चे को छोड़ना चाहते हैं, अगर वो कहता है कि आप लिखित दीजिए, मैं इसकी जिम्मेदारी तभी लूँगा, आप लिखित दे दीजिए, इसके साथ कुछ होता है तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, तो क्या मैं अपने बच्चे को अपने भाई के यहाँ छोड़ूंगा? नहीं छोड़ूंगा। यदि पूर्ण चाक चौबंद उनकी व्यवस्था है तो स्कूल प्रशासन को तो आगे बढ़ के आना चाहिए कि आप भेजिए, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ। ये सहमत पत्र का बीच में कहाँ से आ गया? अनिल अग्रवाल जी, इसका आप जवाब देंगे? मैं स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई की शुरुआत की, मनीष जी के पास जाऊं इससे पहले अक्षय राठी साहब भी हैं, एक छोटा सा जवाब आपका कि ये जो है कंडीशन अप्लाइज कि जिम्मेदारी आपकी पेरेंट्स की, तो ये थोड़ी आशंका पैदा कर रहा है शासन की। नहीं अजय जी, मैं महेंद्र जी की बात का बिल्कुल जवाब देता हूँ। शासन की एसओपी गाइडलाइंस में शुरुआत से बात हो रही थी, क्योंकि किसी तरह से ये ना लगे कि स्कूल पेरेंट्स को बाउंड कर रहे हैं, बच्चों को बाउंड कर रहे हैं कि वो स्कूल भेजें। जो मैंने अभी बताया, सारे स्कूल खुद में बहुत ज़्यादा तरीके से अपने दायित्व का निर्वाह करते हैं। महेंद्र जी यहाँ कह भले ही रहे हैं, तो स्कूल भी लिख के दें जब नहीं आ जाती कि हम जिम्मेदारी लेते हैं कि हम सारे इंतजाम करेंगे। बात करनी है और स्कूल नहीं तो स्कूल सारे इंतजाम की जिम्मेदारी बिल्कुल उसको तो लिख के दे रहा है कि जो अक्षरशः पालन करेंगे, जो कोविड के लिए प्रोटोकॉल डिसाइड हुआ है। हाँ। लेकिन पेरेंट्स से कह रहे हैं कि कोविड किसी को क्या ये DIOS, एक सवाल करता हूँ जी, मॉल में DIOS से जो एक सर्टिफिकेट लेना होगा, अनिल जी, क्या ये वही है जिम्मेदारी कि हाँ आपने सारे नियमों का पालन किया है? सर्टिफिकेट नहीं अजय जी, मैं क्लियर करूँ चैनल के माध्यम से जी। हाँ बिल्कुल अजय जी, ये चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि जिला विद्यालय निरीक्षक की तरफ से ये बात कही गई है। और इससे पूर्व हम लोगों की जिलाधिकारी लखनऊ से बाकायदा मीटिंग हुई थी। उसमें जिलाधिकारी महोदय ने बात बोली थी कि जो पेरेंट्स ये महसूस कर रहे हैं कि कहीं दिक्कत होगी, वो ऑनलाइन कंटिन्यू करें, क्योंकि स्कूल में हाइब्रिड मॉडल चलेगा। दूसरी बात, जो जिलाधिकारी DIOS ने कहा है कि हमें रिटन क्या देना है कि हम लोगों ने SOP गाइडलाइंस के मानक के अनुसार तैयारी करी है। हम ये कतई नहीं देने वाले कि किसी को कोविड हो जाएगा तो हम जिम्मेदार होंगे, वो कोई नहीं दे सकता है। और नहीं, वो तो खैर कोई नहीं दे सकता है, मैं जानता हूँ, लेकिन आप बचाव के सारे उपाय करेंगे, इसकी जिम्मेदारी तो आपको लेनी होगी। तो नहीं, पेरेंट्स का जी बिल्कुल। और जिलाधिकारी मनीष गुप्ता जी, मेडिकल रूम बनाने के लिए कहा है, उसमें 2 बेड रहेंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर। कौन जुड़े हुए हैं? मनीषा गुप्ता अर्थशास्त्री, अक्षय राठी साहब डायरेक्टर, मनीष गुप्ता जी जुड़े हुए मेरे साथ अर्थशास्त्री। ठीक है मनीष जी, एक सवाल ये भी लोगों के मन में आ रहा है कि क्या जरूरत है, जैसे कि अभी कहा महेंद्र सिंह ने कि अब 7 महीने गुजर गए, 3 महीने और गुजार दीजिए ऑनलाइन क्लास में, क्या जरूरत है स्कूल भेजने की? क्या जरूरत है सिनेमा हॉल्स को खोल देने की? क्या आपको लगता है कि जरूरत है या नहीं है? मैं पूरी दुनिया का ट्रेंड देख रहा हूं कि सब अपने आप को ओपन कर चुके हैं ऑलरेडी। नहीं देखिए,
देखिए, देश एक बार पहले ही लॉकडाउन के परिणामों को देख रहा है। लगातार जिस तरह की आज जीडीपी में गिरावट की जो खबर आई है, आईएमएफ लगातार ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि हमारी जीडीपी और घटेगी। देखिए, लॉकडाउन जब तक रहा तब तक हमारी कोरोना में संख्या नहीं बढ़ी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे बढ़ती चली गई। लेकिन उससे आगे बिजनेस भी रहा। जान है तो जहान है, ये बात ठीक है, लेकिन व्यापार तो करना ही पड़ेगा ना। अगर 7 महीने नहीं हुई, 4 महीने नहीं हुई, तो अगले 1 साल भी, अरे कोरोना खत्म होने वाला नहीं है, अगले साल भी शिक्षा नहीं होगी। आज प्रोफेशनल एग्जाम शुरू हो गए हैं, हमारे चुनाव हो रहे हैं, तो स्कूल भी हमें खोलने पड़ेंगे। देखिए कि बच्चों का एकेडमिक ईयर खराब करना कोई लाभ नहीं है। अगर 7 महीने पढ़ाई नहीं हुई है तो आगे के 4 महीने में जो हो जाए वही ठीक है। इसके अलावा छुट्टियों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा थोड़ा सा पीरियड बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर क्लास लगेंगी, बच्चे स्कूल जाएंगे तो यूनिफॉर्म्स आएंगी, बुक्स खरीदी जाएंगी, स्टेशनरी खरीदी जाएगी, स्कूल के लोगों को फीस भी पूरी मिलनी शुरू होगी, बसें चलेंगी, ट्रांसपोर्टेशन मूव करेगा। फीस तो पूरी ही ले रहे हैं, अनिल जी ने छोड़ा कहां करने के क्या लिए हम थक गए, बिल्कुल हम कम किया उन्होंने, एक पूरी ले रहे हैं सेक्शन को फीस। रोक नहीं सकते आप। और 1 मिनट, जहां पर एक सज्जन जो बात कर रहे थे गारंटी, अरे जब आप मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर में आपको भगवान जी से रिटर्न में पुजारी जी से गारंटी मिल रही है कि मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो हम मुल्ला साहब से गारंटी मिल रही है क्या कि आपको यहाँ पे कोरोना की गारंटी हमारी है? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग व्यापार करने जा रहे हैं, विजिट करने जा रहे हैं, ऑफिसेस पहुंच रहे हैं। आप देखिए, कल दिल्ली के आईटीओ में भयंकर जाम लगा हुआ था और कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ था। इसका मतलब है लोग निकल रहे हैं। हाँ, ये मैं जरूर मान सकता हूं कि बच्चे उतना ख्याल नहीं रखेंगे, लेकिन अल्टीमेटली हमें देश को चलाना है। ये किसी एक नगर के 10 स्कूलों की बात नहीं है, ये पूरे देश के स्कूलों का निर्णय है। चाहे वो एक स्टेट से शुरू होकर लगातार पूरे देश में आगे बढ़ेगा। स्कूल है तो ट्यूशंस हैं, तो अल्टीमेटली देश को चलाने के लिए, देश में मनी सर्कुलेशन के लिए स्कूल भी चलाने ही पड़ेंगे, जो कि हमारे बिजनेस का एक पार्ट है। ठीक बात है। तो बीमारी से बचेंगे और उसके बचना भी जरूरी है, तो चलाना भी जरूरी है देश को, वरना खाएंगे क्या? ये आप कहना चाह रहे हैं। अगर खाएंगे नहीं तो भी मारे जाएंगे। तो ये डॉक्टर दानिश जमाल, इट्स अ वेरी क्रिटिकल डिसीजन। मैं आ रहा हूं महेंद्र जी आपके पास, लेकिन डॉक्टर जमाल, आई मीन इन दोनों के बीच में हमें संतुलन बिठाना पड़ेगा, और यही वजह कि पूरी दुनिया ने अपने आप को ओपन कर दिया है। देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल भी मना नहीं करना चाहूँगा कि जो बात कही जा रही है कि स्कूल्स कम से कम बड़ी कक्षाओं से खोलने की पहल करनी चाहिए। जो बड़े बच्चे होते हैं वो समझदार होते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि 5वीं क्लास से छोटे बच्चे जो कि मास्क का हाइजीन नहीं समझ सकते, जो आपसी तौर पे पूरी तरह प्रिकॉशन नहीं रह सकते, उसको अभी रुकना चाहिए। लेकिन जो बड़े बच्चे हैं, 5वीं 6वीं क्लास से बड़े बच्चे हैं, उनसे शुरुआत जरूर करनी चाहिए, लेकिन साथ साथ पूरी सावधानी भी बरतनी उतनी ही जल्दी है। अब हम इस जंग में हैं जहाँ पे कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को बचा सकें। यानी कि अगर बच्चों में फैलने लग गई, बच्चों की बहुत पुअर इम्यूनिटी होती है, वहाँ से अगर फैलने लग गई तो इससे कुछ आगे हासिल नहीं होगा। दूसरी बात यह है, बट डॉक्टर जमाल, आई वांट टू क्लैरिफाई वन थिंग। आना चाहिए। मान लीजिए अगर बच्चों को इन्फेक्शन फैलने लगा कोविड का, तो ये सब चीज बंद हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, एक बात मैं समझना चाहता हूं कि स्कूल के आला जो अधिकारी हैं और जो सरकारी अधिकारी हैं, वो इस चीज को ध्यान करें कि ये खोले तो सही, लेकिन इसकी बहुत अच्छी तरीके से सावधानी जरूर बरतें। अब इसमें कुछ चीजों पर मैं बहुत गौर डालना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। वो पहली बात यह है कि अब जितने स्कूल्स हैं उनमें एयर कंडीशनिंग अगर ना इस्तेमाल की जाए तो बेहतर रहेगा। उसकी वजह यह है कि आमून तौर पे ये रीसर्कुलेट करती हैं हवा को। बेहतर यह है कि इनके दरवाजों को खोल के रखा जाए, इनके क्लासरूम्स को पूरी तरह से खुला वातावरण दिया जाए, ताकि कोविड को अंदर ही एयर को सर्कुलेट करने की वो ना मिले। दूसरा, सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बच्चों के बीच में डिस्टेंस प्रॉपर बनानी पड़ेगी, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक क्लास टीचर नहीं जिम्मेदार हो सकता। ये बहुत जरूरी बात है कि अगर आप बोलेंगे कि क्लास का केवल टीचर है जो पढ़ाई कर रहा है या पढ़ा रहा है, वही इन सब चीजों को देख पाएगा, तो वो नामुमकिन है। ठीक है, ठीक है। अब सभी लोग कुछ न कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मनीष जी की बारी है, मनीष गुप्ता, महेंद्र सिंह साहब की बारी है। महेंद्र जी, आपको भरोसा जग रहा है? देखिए, सारे एक्सपर्ट्स को हमने इसलिए बिठाया है कि भाई ये इकोनॉमी एक ऐसी चीज होती है, उसका पहिया होता है, अगर उसको नहीं घुमाएंगे तो उससे पैसे नहीं गिरेंगे, और पैसे नहीं गिरेंगे तो खाएंगे क्या? तो वो भी जरूरी है। तो बचाव भी जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है। क्या कहते हैं आप? नहीं सर, बिल्कुल वो जरूरी, सर बिल्कुल
सर बिल्कुल जरूरी है, हम बिल्कुल सहमत हैं, लेकिन स्कूल प्रबंधन में चीज अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं लोचा है। नहीं, क्या जिम्मेदारी? और जिम्मेदारी ये तो ले रहा है। आपका आप किस बात की जिम्मेदारी चाहते हैं? आपकी बेंचें आपकी संक्रमित नहीं है। किस बात की जिम्मेदारी चाहते हैं आप? हम सिर्फ इस बात की चाहते हैं, लिखित में मुझसे क्यों लिया जा रहा है? भाई लिखित में लेने का औचित्य क्या है? यदि हम अपने बच्चे को 7 महीने से बचाए रखे हैं, अभी तक वो संक्रमित नहीं हुआ है, ठीक है। मनीष गुप्ता जी जवाब देना चाहते हैं, इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री। तो इसकी रिस्पांसिबिलिटी किसकी बनेगी? राइट, मनीष जी। मेरा काउंटर क्वेश्चन ये है कि अगर जिम्मेवारी ले रहा है, आप अपने बच्चे को पिकनिक पे भेजते हैं, आप अपने बच्चे को एडवेंचर गेम के लिए भेजते हैं, तब भी आप रिटर्न गारंटी लेते हैं। आप हमेशा ऐसा कंसेंट फॉर्म साइन करके देते हैं। अरे नॉर्मल स्कूल में भी जाएगा बच्चा, तब भी स्कूल की गारंटी रहती है। ये ऐसे कागज साइन कराने से कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें यह प्रोविजन किया जा सकता है कि पूरे स्कूल का एक कोविड इंश्योरेंस ले लिया जाए, जो कि बहुत मामूली पैसे में होगा। और इससे ज्यादा स्कूल क्या कर पाएगा? स्कूल अगर एक कोविड का इंश्योरेंस अपने सारे बच्चों का ले लेता है तो उसकी समस्या सॉल्व हो जाती है। भाई अगर कोई बच्चा बीमार पड़ता है, कोविड की कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसे सीधे अच्छे हॉस्पिटल में अच्छा इलाज मिले, यही तो स्कूल कर सकता है। तो आपको वो अरेंजमेंट कर देना चाहिए। और अगर आप ऐसा अरेंजमेंट चाहते हैं तो कहीं ना कहीं स्कूल जाने और अनजाने में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस इंश्योरेंस की कॉस्ट का एक शेयर आपके नाम जरूर डालेगा। ये बात आप ध्यान रखें। ओके, अनिल अग्रवाल जी, स्कूल एसोसिएशन, ये एक बहुत अच्छा सुझाव मुझे लग रहा है। देखिए, आपकी भी जरूरत है, हम सबकी जरूरत है कि सभी पेरेंट्स का भरोसा जगे। ये भरोसा करना आसान नहीं होगा, हम इसको समझना होगा अनिल जी। भरोसा जगाने के लिए इंश्योरेंस वाला फंडा काम आ सकता है। बात पे कह रहा हूँ, बहुत सारी। अब देखिए, हमारे मनोज जी ने बहुत अच्छी बात बोली, कोई भी चीज़ ऐड होगी उसकी कॉस्ट आएगी, पेरेंट्स तुरंत उस पर भी एतराज़ करेंगे। खैर, मैं उस विषय पे नहीं जाना चाहता। मेरा एक सिंपल सी बात यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से फिर से एश्योर करा रहे हैं कि जो बार बार आप लिखित की बात कर रहे हैं वो एसओपी गाइडलाइंस में बाकायदा मेंशन है। हमारा एक और कहना है कि विभाग के द्वारा, प्रशासन के द्वारा और इनफैक्ट मीडिया के द्वारा भी, आप लोगों के द्वारा भी स्कूल का रियलिटी चेक करवाइए। आप देखिए कि स्कूल जो तैयारियां कर रहे हैं वो सफिशिएंट है या नहीं है। अगर वो सफिशिएंट हो रही हैं तो आप लोगों से भी अनुरोध है कि एक पॉजिटिव मैसेज स्प्रेड करिए, क्योंकि अभी जैसा मनोज जी ने कहा, चीज़ें रुक नहीं सकती। कब तक पढ़ाई नहीं होगी? 7 महीने बीत के, आपने तो आसानी से कह दिया 4 महीने। उन बच्चों से पूछिए कि उनकी जिनको बोर्ड का एग्जाम देना है, 7 महीने में कितना % उनको समझ में आया है, कितना कॉन्फिडेंट है वो। तो चीज़ों से हमें निकलना है और आगे बढ़ना है। एक पॉजिटिविटी के साथ पढ़ेंगे। हम केवल शक के दायरे में चलेंगे, हमने भेजा तो ऐसा होगा। ओके, ठीक बात है। और मैं एक बात और ऐड कर दूं इसमें, जो भरोसा जगाने की बात है अनिल अग्रवाल जी, मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं कि बच्चे सबसे बेहतर तरीके से लड़ रहे हैं कोविड से, उन पर सबसे कम असर हो रहा है, ये पूरी दुनिया का डेटा बता रहा है। मैं खुद इसका एग्जांपल हूं। मैं, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, तीनों एक साथ पॉजिटिव हुए, गए, तीनों एक साथ रहे और रिकवर करके आए हम तीनों। तो बच्चे तो, मेरा बच्चा 5 साल का है, एसिम्प्टोमिक था, वो पत्नी भी ऑलमोस्ट एसिम्प्टोमिक थी, मैं थोड़ा बहुत सिम्प्टोमिक था। अक्षय राठी साहब, आशीर्वाद थिएटर के डायरेक्टर, मेरे साथ भी जुड़ गए। सिनेमा हॉल कल से खोल रहे हैं अक्षय जी, तो कल से सिनेमा हॉल सज जाएंगे, फिर से सिल्वर स्क्रीन चमक उठेंगे, मगर बीमारी से बचाव के उपाय होंगे ना हॉल में सारे। अक्षय राठी जी, कैन यू हियर मी? आई थिंक यू कांट, आई थिंक यू कांट। अक्षय जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? नहीं। ओके, महेंद्र जी, भरोसा जगाना होगा, ठीक है। आप जो बात कह रहे हैं, आप मनीष गुप्ता जी ने उसका जवाब दिया था कि भाई आप बच्चे ट्रिप पे जाते हैं स्कूल से तो भी लिखवा लेते हैं कि उनकी जिम्मेदारी नहीं है। एक ये स्टैट्यूटरी वार्निंग होती है, वैधानिक स्टैट्यूटरी सहमति होती है। सहमति सर होती है, लेकिन ये सहमति जो है इस समय, जिस समय पे ये सहमति ली जा रही है उस समय शंका पैदा कर रही है। जी
और बच्चे जो हैं आपके लिए एक संख्या बल हो सकती है, एक संख्या हो सकती है, और बाकी अभिभावक के लिए एक बच्चा एक उसकी जान है। बेशक, इसमें कोई शक ही नहीं है। बिल्कुल। हाँ बोलिए अनिल जी, थोड़ा सा जवाब आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने उस सहमति को पढ़ा है? हाँ, मैं छोटा सा जवाब ये दे रहा हूं कि जो लिखित सहमति ली जा रही है उसमें सिंपल ये कहा गया है कि 19 तारीख से स्कूल शुरू हो रहा है, आप अपने बच्चे को प्रॉपर वे में स्कूल भेजें। यदि बच्चा कहीं किसी उसको बुखार है, जुकाम है, खांसी है तो उसको दवा दे के ना भेजें, और जब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो तो स्कूल भेजें। उसमें कहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखी जा रही कि आप ऐसा करेंगे, ये अटेंडेंस का कंपल्सन या जिम्मेदारी आपकी की होगी या ये वगैरह वगैरह, सब ऐसी कोई बात नहीं है। बात बोली बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अक्षय राठी, उनसे बात नहीं हो पाई। अक्षय राठी से, सिनेमा हॉल्स खुल रहे हैं कल से, तो एक सवाल जल्दी से मैं अक्षय जी से लेना चाहता हूँ। अक्षय, ये है सिनेमा हॉल खुल रहे हैं, ये बहुत लोगों को बड़ा मजा आएगा। बहुत दिनों से बंद थे सिनेमा हॉल, मगर बीमारी तो नहीं फैलेगी ना? इंतजाम सारे करेंगे ना आप लोग बचाव के? बीमारी तो नहीं फैलेगी ना? इंतजाम सारे करेंगे ना आप लोग बचाव के? अक्षय जी। अच्छा जी, आपको आवाज मिल रही है तो मैं ये समझना चाहता हूं कि कल से यूपी में सिनेमा हॉल खुलेंगे, किस तरह की तैयारियां हैं, कैसे क्या इंतजाम आप लोग करने जा रहे हैं ताकि लोग सिनेमा तो देखें लेकिन बीमारी लेकर नहीं लौटे घर, कोविड लेकर नहीं लौटे? कोविड लेकर नहीं लौटे जी। आपको सूचना होगी कि आईएनबी मिनिस्ट्री जो है हमारे देश की, उन्होंने और जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने मिलकर बहुत अच्छे एसओपीज इशू किए हैं, जो सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और कई अन्य प्रकार के और डिप्लॉयमेंट्स हैं जो इंश्योर करते हैं। और उसके जरिए ये इंश्योर किया जाएगा कि जो दर्शक आएंगे सिनेमा हॉल्स में वो एक दूसरे से दूर रहें, एक दूसरे से दूर बैठें, जो उन्हें पॉपकॉर्न कोक दिया जाए वो पूरी तरह से प्री सील्ड है। तो कई सारे इस तरह के जो आईएनडी मिनिस्ट्री के इशूड गाइडलाइंस हैं उनका डिप्लॉयमेंट हो रहा है। और पूरा यकीन है, मैं आप जैसे विश्व भर में भी देखिए लगभग 2 महीने हो गए, कई देशों में खुल चुके हैं सिनेमाज, और कहीं से भी एक भी ऐसा केस सुनने नहीं आया है जहां पे सुना हो कि सिनेमा हॉल से फैला हो कोविड। तो और कई सारी जो जगह हैं जो खुल चुकी है कुछ टाइम से, उनके मुकाबले सिनेमा हॉल्स काफी सुरक्षित हैं। और मेरे ख्याल से जो दर्शक हैं जो कल से आना शुरू करेंगे सिनेमाज में, मैं उन्हें यकीन दिलाना चाहूंगा कि जो हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनकी राह लेके ही आईएनबी मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री ने एसओपीज इशू किए हैं जिनका पालन किया जाएगा। तो आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, आइए। और एक और अपील करूंगा कि ये जो सुरक्षा होनी है कोविड से, हम जो डिप्लॉय कर रहे हैं मेजर्स, वो एक चीज है, आधी जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि उन नियमों का पालन करें। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। इतना ही वक्त है, यह बड़ी अच्छी बात आपने कही कि हम सब की जिम्मेदारी है। दिला सकता हूं कि सिनेमा हॉल्स में आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। ठीक बात है। तो पूरी तैयारी अपनी तरफ से सिनेमा हॉल की भी होगी, स्कूल्स की भी होंगे, और हम सब की भी अपनी पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। आगे तो बढ़ना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा। डर कर हम कोरोना को नहीं जीत सकते हैं, इससे लड़ना पड़ेगा, आमने सामने लड़ना पड़ेगा। और वो अब वक्त आ गया है, तो आइए भरोसा करें, आगे बढ़े एहतियात के साथ, तो हम जीतेंगे। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। और अब दीपिका के साथ इस वक्त की खबरें।